हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखी। मैं टाइम नहीं मिलता कि इतना मोबाइल लेके वीडियो देखूं सबका, बट अभी अभी अचानक वीडियो आई मेरे सामने। शिवानी शिवानी कुमारी के गांव में एक राधा दीदी के नाम का यूट्यूब चैनल है। मैं उनको 1-1.5 साल पहले देखती थी क्योंकि शिवानी उनको बहुत सपोर्ट करती थी। तो 1 साल पहले ना, एक साल या 13 या 14 महीने, 1 साल मान लीजिए, पहले उन्होंने शिवानी पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि ऐसा वैसा, काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद से मैं उनको नहीं देखती थी, सिर्फ शिवानी को फॉलो करती थी। बट सडनली अभी एक वीडियो सामने आया मेरे कि जो राधा दीदी थी, उनकी लड़की थी, वो एक्सपायर हो गई। उसका 1 साल पहले शादी का वीडियो देखा था मैंने। रश्मि नाम था उनकी बेटी का। राधा दीदी जो हैं यूट्यूबर, दीदी नहीं है वो, उनकी बेटी थी काफी, बट इसी नाम से वो जानी जाती हैं क्योंकि शिवानी कुमारी इन्हें दीदी ही बोलती थी। राधा दीदी पड़ोस में रहती थी, काफी आना जाना था उनके घर। बट सडनली कुछ इशू क्रिएट हो गया, होता है ना कि हो जाता है कभी कभी आपस में भी हो जाता है। कुछ पीलो रख के मैं इस पे सहारा लूं, मेरा हाथ दर्द करने लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, अभी भी ऑफिस चले गए हैं अपने, और बस मैं नहाने जा रही थी तो सडनली वीडियो देखा ना, तो यार बड़ा दुख हुआ। शायद उनके हस्बैंड जो थे रश्मि के, वो मारते पीटते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे। तो ठीक है, आप ड्रिंक करो यार, ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, ड्रिंक करो, लेकिन बीवी बच्चों को क्यों मारना पीटना यार, ये तो गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। आपके मारपीट से उस लड़की के बॉडी पे कहाँ कहाँ चोट लगी थी बताइए। सोचिए कि वो चोट इतनी नासूर थी कि इतनी दर्द दवाई उसकी मम्मी ने कराई, उसकी मम्मी उसे कानपुर कहाँ कहाँ लेके नहीं गई, पर नहीं बची। कानपुर के डॉक्टर ने तो उन्हें मना ही कर दिया था। 2 दिन पहले डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया था कि आप घर पे लेके जाइए, ये नहीं बचेंगी। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, नसें ब्लॉक हो गई थी, बताइए। और कुछ लोग उनकी वीडियो पे जाके कमेंट करते थे कि ये अपने आप को फेमस करने के लिए। रश्मि का भी एक यूट्यूब चैनल था। तो आप लोग किसी की स्थिति बिना जाने बिना समझे ऐसे ही कमेंट कर, जो सच्ची में जिसको आप लोगों की जरूरत होती है ना, उसे आप लोग नहीं समझते हैं, और जिसको जरूरत नहीं है उसे आप लोग सिंपैथी देंगे, अपना समय देंगे, अपना डेटा खर्च करेंगे। आज तो वो मर गई रश्मि, कल रात को ही वो जल भी गई। ना उसका पति आया, ना ससुराल से कोई आया। 1-1.5 महीने पहले ससुराल से लिखा पड़ी हुई थी कागज पे, जैसे गांव में होता है, नेचुरली होता है गांव में कि आपसी सहमति से कागज पे लिख देते हैं कि अब मैं इससे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये मुझसे इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जो तूने मारा पीटा था दारू पी के, माँ ने एक विधवा माँ है, उसका फादर नहीं था। शिवानी ने काफी सपोर्ट किया था राधा जी के चैनल को, वो करने में, ग्रो करने में काफी सपोर्ट किया था जितना शिवानी से हो सका। शिवानी और भी करती, पर बीच में राधा जी थोड़ा सा फेम और नेम के चक्कर में थोड़ा बहक गई, नो डाउट। पर ठीक है, लेकिन फिर भी शिवानी कल वहां आई, उनके घर गई। शिवानी ने लास्ट टाइम जब आर्ग्यूमेंट हुआ था तो शिवानी ने बोला था कि मैं इनकी चौखट पे अब कभी नहीं आऊंगी। पर कल शिवानी का एक जेस्चर बहुत अच्छा लगा, जेस्टर ये देख के कि झगड़ा अपनी जगह है पर इंसानियत अपनी जगह है। सच में कुछ नहीं रखा। रश्मि ने भी रश्मि ने जो जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, जो अब नहीं है, स्वर्गीय रश्मि बोलूं तो, उन्होंने भी शिवानी के बारे में अपने ब्लॉग में बहुत कुछ बोला है, अपने चैनल पे बहुत कुछ बोला है। शायद दूसरी कोई लड़की होती तो नहीं जाती, पर फिर भी शिवानी गई, इसीलिए हम उसे सपोर्ट करते थे बिग बॉस में। ये उसका नेचर है, ये जेस्टर बहुत अच्छा है, ये सभी में होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए यार, सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया है। आप कुछ बोलोगे तो मैं भी कुछ बोलूंगी, मैं कुछ बोलूंगी तो आप भी कुछ बोलोगे, पर अगर कोई एक इसमें चुप हो जाए ना, तो वो सबसे बड़ा होता है। पर वही बात है कि कोई चुप नहीं होता। पर जो शिवानी ने किया वो बहुत अच्छा किया कि वो गई, बहुत अच्छा किया कि वो गई। और 1.5 या 2.5 कुंटल लकड़ी भी शिवानी के नाम से उनके
अंतिम संस्कार में दी गई है, मैंने सुना वीडियो में। पर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई ये वीडियो देख के, क्योंकि उसकी कोई एज नहीं थी जाने की, अभी बच्ची थी वो, 22-23 साल की होगी शायद, उससे भी कम हो, पर इससे ऊपर तो नहीं होगी। आप ड्रिंक करिए, आप जो करना है, जो नशा लेना है लीजिए। क्योंकि शिवानी के वीडियो में देखा, शिवानी कह रही थी कि पहले तो ये हुआ था कि नशे वसे नहीं करता है पर करता है। ठीक है, शादी में सब लोग सच थोड़ी बताते हैं कि मेरा बेटा या मेरे गांव का लड़का ड्रिंक करता होगा या कोई और नशे करता होगा या कोई बुराइयां होंगी, कोई नहीं बताता। ना कोई लड़की वाले अपनी लड़की की बुराई बताते हैं, कोई नहीं बताता। वो तो शादी के बाद ही पता चलता है कि किसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। पर आप ड्रिंक करो, ड्रिंक करने के लिए खिलाफ नहीं हूं मैं, ठीक है। मेरे खिलाफ होने से कोई दारू नहीं बंद हो जाने वाली, तो मैं खिलाफ नहीं हूं। पर आप अपने बॉडी पे पी रहे हो तो आप अपने से ड्रिंक करो। इतना ड्रिंक कर लोगे कि आपको ये होश नहीं रहेगा कि बीवी को मार रहे हो आप। अगर कोई बात की कोई प्रॉब्लम है तो बिना ड्रिंक किए बैठो, उससे बात करो। एक से एक ड्रिंक करने वाले हैं, पर ऐसा तो नहीं करते, मैंने तो नहीं देखा। एक बार चलो हो गया, गलती से एक बार उठ गया हाथ तो चलो ठीक है कोई नहीं, पर आप रोज रोज करके सोचिए, उसको इतनी मार पड़ी होगी तभी तो उसके बॉडी में इतनी जगह मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पर बेचारी ने कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी नहीं। यहाँ तक कि अपने पति का भी, उसके सुनने में आया कि उसके हस्बैंड का भी कोई यूट्यूब चैनल है, लेकिन बेचारी ने कभी यूट्यूब पे वीडियो बना के नहीं डाला कि मेरे पति ने मुझे यहाँ मारा, ये हाय तौबा यहाँ मारा। सोची कितनी संघर्ष वाली वो लड़की रही होगी, चाहे कितनी भी उसकी झगड़ा हो, झगड़ालू हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने घर की इज्जत उसने अपने घर में रखी। पर उसको क्या मिला? आज उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही है कि राखी आ रही है, राखी आ रही है। उसका एक वीडियो देखा, उसमें वो कह रही है कानपुर वाले हॉस्पिटल में जब एडमिट है कि अम्मा अब मैं ना बचूंगी, अम्मा अब मैं ना बचूंगी। सोचिए, उसकी मम्मी कह रही नहीं बेटा, इतनी दवाइयां करा रही हूँ, मतलब अपने लैंग्वेज में बात कर रही हैं कि इतनी दवाइयां करा रही हूँ तू बच जाएगी। पोस्टमार्टम भी हुआ है उसका, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ है। उसी से क्लियर पता चला है कि उसके शरीर पे काफी सारे चोट के निशान थे। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर किसी रिपोर्टर तक जा रहा है तो प्लीज़ आप उसकी मम्मी की जाके बाइट लीजिए। शिवानी जी के गांव की ही हैं यूट्यूबर, बाइट लीजिए, जहां तक हो सके उस लड़की को न्याय दिलाइए। ये नहीं होना चाहिए था। वो झगड़ा भी करती पर कम से कम जिंदा तो रहती, आज तो उसे दुनिया से ही खत्म हो गया। नहीं होना चाहिए था ये। इसीलिए कहते हैं लड़ाई झगड़ा, धन दौलत प्रॉपर्टी सब यहाँ रह जाने वाला है, सिर्फ इंसान जाएगा ऊपर। लेकिन यही है, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। और आज एक हमारे बगल में, मैंने कल लाइफ में बताया था कि हमारे सामने, बगल में नहीं सॉरी, हमारे सामने अपार्टमेंट में 15 अगस्त की पार्टी चल रही थी। जेंट्स लोग ड्रिंक वगैरह करके डांस वांस कर रहे थे और बारिश गिर रहा था तो उसी बारिश में डांस कर रहे थे। सुबह सुबह जब उठी हूँ तब पता चला है कि काफ़ी सारे जेंट्स थे, तो पता चला है कि एक को डांस वांस करते हुए चोट लग गई, ब्लड सर से खून वून गिरने लगा। रात को लेके गए तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है भाई साहब की, और भैया की एज ज़्यादा नहीं है, अभी 2 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ अपने घर में भी मैं यही कहती हूँ, अगर ड्रिंक करना है तो घर में करो, बैठ के करो। दोस्तों यारों के साथ ड्रिंक मत करो, क्योंकि क्या है, मजाक मस्ती में किसको चोट लग जाए क्या पता। घर में ड्रिंक करिए, बैठ के आराम से ड्रिंक करिए, कोई बात नहीं। एक से एक अच्छे अच्छे ही बड़े बड़े लोग ऐसे मैंने देखे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे। अपने घर में एक बियर का मतलब अल्कोहल का मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलिए, बियर बोलिए, वाइन बोलिए, एक अलग सेक्शन ही बना के रखते हैं कि कोई गेस्ट आता है तो लेते हैं पीते हैं, घर में पीते हैं, बाहर नहीं पीते हैं। बहुत ऐसे हैं। भी सुबह उनकी वाइफ रो रही थी, मैंने बोला, मैंने कहा भाभी आपको
नहीं भेजना चाहिए था ऊपर टेरेस पे सभी दोस्तों के साथ। अब किसी ने जानबूझ के नहीं किया होगा, पर सभी नशे में थे। नशा वाला इंसान जानबूझ के नहीं करता है, पर वो नशे में होता है तो उसे पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम ये होती है उसकी। तो अभी तो यही कह रही थी बस वो आ जाए फिर मैं समझाऊंगी। मैं भी यही प्रे कर रही हूँ, क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं यार। लड़का 4 साल की है, 4 साल का है, और लड़की मेरे ख्याल से अभी चलती नहीं है उनकी लड़की। यानी सोचिए आप कितनी बड़ी होगी। तो उनकी भी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने सुबह जब पहले उठी तो वो न्यूज़ पता चली सामने वाले भैया की। मैंने अपने लाइव में भी कल बोला है, आई थिंक, कि पार्टी चल रही है, सामने गाना वाना बज रहा था। लेकिन क्या बोलें, वही बात है कि लोग कहते हैं नशा हानिकारक है। आज देखिए रश्मि के भी हस्बैंड ने पी पा के ही मारा होगा। पर मैं कहती हूँ नशा करो, नशा को क्यों बदनाम करते हो? नशा करना, मैं ये नहीं बोलती हूँ अच्छा है बुरा है, जो जिस तरीके से लेता है। देखिए मिठाइयाँ खराब नहीं होती हैं, पर अब जो ज़्यादा खाता है या कुछ ऐसा होता है तो उसे बीमारी हो जाती है। वही चीज़ है, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। चलिए, बस यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ धरा का धरा यहाँ रह जाएगा, अकेले ही जाना है ऊपर। धन दौलत सब कुछ, बच्चे भी हाथ छोड़ देते हैं। आज देखिए उसकी रश्मि की मम्मी रो रही थी कि मुझको जाना है, मुझको जाना है, पर शिवानी ने पकड़ रखा था कि नहीं दीदी तुम चलो तुम चलो। तो कोई नहीं जाता। एक माँ के सामने उसकी बेटी गई है, जवान बेटी। किसी माँ को ऐसा दिन ना दिखाए। हर चीज एक समय से अच्छा लगता है। कोई जाता भी है और एक समय से जाता है ना तो ये लगता है चलो उसने अपनी जिंदगी जी ली थी, पर बिना समय के कुछ अच्छा नहीं लगता। चलिए, अच्छा लगे कुछ कमेंट लगे तो करिएगा। शिवानी जी के लिए एक लाइक जरूर करिएगा अगर कोई देख रहा है तो। सही में शिवानी का ये जेस्टर बहुत अच्छा लगा। चलिए बाय।